चिराग पासवान और पशुपति पारस एक जगह हो जाएं कि परिवार फिर से एक हो रहा है और पशुपति पारस का चिराग को आशीर्वाद है और अब आगे की राजनीति हम एक साथ करने जा रहे हैं। तो ये जो दरार है वो कम हो सकती है। इतना भाई बहन में मारपीट होता है, बंटवारा होता है, तब वो मिल जाते हैं। तो यहाँ तो कहीं उल्लास पांडे को भेज दिया जाए, फिर उनके बाद वेद प्रकाश पांडे हैं तो उनको भेज दिया जाए, जो उनके तो माँ की हामी का इंतजार तो वो करेंगे। अगर माँ हामी दे देती हैं तब हमें लगता है कि वो बनेगी, नहीं तो फिर तो ऑप्शन आपको हमने बता ही दिया। देखिए, राज्यसभा की 5 सीटें जो है वो खाली हो रही है। वैसे में चिराग पासवान की पार्टी जो है एक सीट पर दावा ठोकी है और अपनी मां चिराग पासवान जो है रीना पासवान के लिए सीट पर दावा ठोके हैं। लेकिन चिराग पासवान बयान जारी करते हैं कि उनकी मां जो है रीना पासवान वो राज्यसभा नहीं जाएगी और उसके तुरंत बाद पशुपति पारस का बड़ा बयान जो है वो निकलकर सामने आता है कि परिवार फिर से एक हो रहा है और पशुपति पारस का चिराग को आशीर्वाद है और अब आगे की राजनीति हम एक साथ करने जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल खड़े हो रहा है, क्या चिराग पासवान पशुपति पारस के तमाम गलतियों को माफ कर दिए हैं और माफ करके आगे की राजनीति जो है चाचा और भतीजा एक साथ करने जा रहे हैं। और यही कारण है कि एक जो राज्यसभा की सीट है उस पर चिराग पासवान दावा ठोके हैं। तमाम बड़ी अपडेट हम आपको देंगे और हमारे साथ में देशवा न्यूज की सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा है। मैम, खबर निकलकर सामने आ रही है, चिराग पासवान का बयान कि मेरी मां रीना पासवान जो है वो नहीं जाएगी राज्यसभा, पशुपति पारस का बयान कि हम जो है एक साथ आ रहे हैं, परिवार एक साथ आ रही है, इसे कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि चिराग पासवान अब इतने कैपेबल बन चुके हैं, जो अपनी पकड़ उन्होंने बना रखी है और बीजेपी में उनका जो पकड़ है वो आप देख ही पा रहे हैं। जिस तरीके से उनके पास 5 सांसद है, खुद 19 विधायक है, मतलब एक जलवा है कहीं ना कहीं चिराग पासवान का। अब बिहार के अंदर तो दबदबा है कि अगर वो चाह ले तो थोड़ा सा डगमगा जाए, तो वो स्थिति है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को राम मानते हैं तो खुद को वो हनुमान मानते हैं। और कई दफ़ा आपने देखा होगा कि बगैर नरेंद्र मोदी से उनकी शुरुआत भी नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि अगर 5 राज्यसभा सांसद खाली हो रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक सांसद तो इनके कोटे का होगा ही होगा। हाँ, अब वो कौन हो सकता है? माँ है तो जब उन्होंने कहा है कि माँ नहीं जाएंगी तो हो सकता है कि एक जिद वो चाहते हैं कि मेरी माँ जो है मेरे आदर्श बनकर रहे, मेरी माँ का जो पोजीशन है वो इस तरीके से हो। और एक माँ ही अच्छी गुरु होती है, तो कहीं ना कहीं जो रीना पासवान जी हैं वो एक अच्छी गुरु हैं। उनका देख रेख कौन करेगा? ऑफ कोर्स उनके देख रेख करने के लिए खास करके चिराग पासवान की देख रेख करे तो माँ के ऊपर ही दायित्व है। तो आप देखिए, तमाम चीज़ों को देखते हुए वो एक आदर्श बेटा के रूप में देखे जाते हैं। अगर उनको लगता है कि हमारी माँ वहाँ अभी नहीं जाएंगी तो उन्होंने अपनी माँ को, माँ ने कहा होगा तभी ये बात ठीक है छान के आई है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे लोग रास्ते में हैं जो वहाँ जा सकते हैं। ये तो आप मानते हैं ना कि रीना पासवान भले ही राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, लेकिन राजमाता तो है ना पार्टी के। क्या पार्टी? एक पार्टी है। आप सिर्फ आप सांसद की बात ना करें, रामविलास पासवान की मजबूती को देखिए आप। उनके बेटे ने इतनी मजबूती दिखाई है कि आज वो एक पार्टी के, जो पार्टी टूट चुकी थी उस पार्टी को मजबूत करने में चिराग पासवान का अहम भूमिका है। वो एक पार्टी है और पार्टी की वो राजमाता हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि कौन बनेगा। तो हो सकता है जो उनके कई ऐसे अपने हैं जो इस कतार में खड़े होंगे। तो जाहिर सी बात है, एक अपने, मैं नाम ही ले लेती हूँ, उल्लास पांडे भी हो सकते हैं कि कहीं उल्लास पांडे को भेज दिया जाए। फिर उनके बाद वेद प्रकाश पांडे हैं तो उनको भेज दिया जाए, जो उनके अपने, जो एकदम नज़दीक हैं, जिनके से रिलेशन है कि नहीं ये शख्स वहाँ जाएंगे और हमारे भरोसे के लायक हैं, वो उन्हीं को सांसद का दर्जा दिलाएंगे। और रही बात माँ की, तो हो सकता है कि
आखिरी वक्त में दिमाग चेंज हो और माँ जो है वो तैयार हो जाए। क्योंकि वो तैयार नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान कभी नहीं चाहेंगे। तो माँ की हामी का इंतजार तो वो करेंगे। अगर माँ हामी दे देती हैं तब हमें लगता है कि वो बनेंगी, नहीं तो फिर तो ऑप्शन आपको हमने बता ही दिया। रही बात हाँ बिल्कुल पशुपति पारस को, तो उन्होंने देखा कि टूटने के बाद उनका नुकसान कितना हुआ। मतलब जिस वक्त पार्टियां टूटी, जिस पार्टी का जिक्र आप करें, लोक जनशक्ति पार्टी जब टूटी तो जाहिर सी बात है कि बिखराव इस कदर था, दर्द, मतलब कि यहाँ तक कि जिस तरीके का एलिगेशन आपने देखा कि चिराग पासवान ने लगाया, ड्रिप लगा हुआ था, वो दरवाजे के बाहर थे, हाँ सामान सब फेंका हुआ था, तमाम चीज़ों को दिखाया गया और पार्टी कार्यालय तक छीन लिया गया। तो ऐसी चीज़ों को, और अपने ही तो अपने लोग जब मतलब इतने उतारू होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है गांठ बन जाती है, और इस गांठ को ख़त्म होने में हमें लगता है कि थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। और जिस तरीके से पशुपति पारस जी आते हैं और अब उनको एहसास हो चुका है जी कि एक उम्र के बाद लोगों को एहसास हो जाता है कि हमने जो किया वो नहीं किया, नहीं करना चाहिए। चूँकि वो भी कहते हैं कि हमारा भाई राम के समान था, हम 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और सब एक साथ रहते थे। तो कहीं ना कहीं किसी की नज़र लग गई अब, और एक वक्त ऐसा आता है कि शायद माथे में कुछ ऐसी चीज़ें चढ़ जाती है, उनको लगता है या सक्सेस का दौर चल रहा होगा कि भाई नहीं हमसे बढ़कर कोई नहीं। तो पशुपति पारस जी के पास सब कुछ था। चिराग तो सड़क पर थे लेकिन उनके पास तो पूरा हर चीज़ था ना, वो तो फर्श से अर्श पर थे। नकारा ना, देखिए आप किसी के घर को ऐसे भी रख लें तो जनता वो देख रही है कि आप कौन गलत कौन सही। और रही बात जो हो गया सो हो गया, मुझे लगता है कि एक घर में कई बर्तन होती है और आपस में टकराती हैं, कई बहुत भाई होता है तो 2 भाइयों के बीच यहाँ तक कि मारा पीटी भी होती है, घर का बंटवारा भी होता है और एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब कोई तीसरा आकर के कोई मारपीट करता है तो सारे भाइयों को इकट्ठा होना पड़ता है कि नहीं इस भाई को नहीं मारना चाहिए। तो ये एक रिश्ता है, ये रिश्ता कभी भी, चूँकि ये खून का रिश्ता, ये कभी कम नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो उम्र है अब पशुपति पारस की, वो भी नहीं चाहते कि अभी हमें, चूँकि मैंने जब एक बार इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि अब हमें राजनीति में नहीं आना, अब मैं संन्यास ले लूँगा। तो जाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि हमारा परिवार फिर से संलिप्त हो जाए, एक साथ रहें और हंसी खुशी रहें। तो ऐसे में हमें नहीं लगता है कि भाई इतना भाई बहन में मारपीट होता है, बंटवारा होता है, तब वो मिल जाते हैं। तो यहाँ तो एक भाई हैं। मुझे लगता है कि अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस एक जगह हो जाएं और आमना सामना अब हो जाए तो मुझे लगता है कि इन दोनों में चाचा भतीजा है, कभी बचपन में तो पाला ही होगा, गोदी लिया ही होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो दरार है वो कम हो सकती है। चलिए, तो देखिए दरार कम हो सकती है। पशुपति पारस का जो बयान आया है उस बयान के बाद अब चिराग पासवान क्या कुछ करेंगे ये अहम बात हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त बिहार की राजनीति है और साथ ही साथ राज्यसभा की जो 5 सीटें खाली हो रही है उस पर कौन होगा चिराग पासवान के पार्टी से उम्मीदवार, ये बेहद अहम है। लेकिन पशुपति पारस का ये बयान चर्चे में है और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।